सेतोयामा, हम क्लासरूम बदल रहे हैं। हाँ। चलो चलो जल्दी करो, हम लेट होने वाले हैं। हेलो, ये लंच टाइम ब्रॉडकास्ट का समय है। मैं हूँ आज की होस्ट कुरोदा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।好きだ、瀬戸山。ये कोई मजाक है? क्या बात है सेतोयामा? सेतोयामा-कुन पास आ रहा है। मैं क्या करूं? नोज़ोमी, माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। नहीं, ठीक है। तुमने स्टूडेंट काउंसिल देखा? हाँ, मैंने देखा। अरे जरा आराम से चलो। कुछ नहीं, चलो घर चले। चलो घर चलते हैं सेतोयामा। तुम कर क्या रहे हो? चलो चले। वो बंदा जो अभी खड़ा था, हाँ? वो सेतोयामा था ना? क्या सच हाँ, में? मैंने देखा, वो हमें ही देख रहा था। ओह क्या, पर मैंने तो कुछ ख्याल नहीं किया। रीनो, बाय बाय। बाय बाय। और तुम सेतोयामा-कुन के बारे में क्या सोचती हो? मैं क्या सोचती हूँ? जैसे कि सोचो सेतोयामा-कुन तुम्हें कन्फेस करे, तो क्या तुम उसके साथ डेट पर चलोगी? हैं?
अरे बस सोचो। क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ कि सोचो बस। मना करूंगी। वो मशहूर है और वो हमेशा काफ़ी लड़कियों से घिरा रहता है और वो काफ़ी रूड है। मुझे नहीं पसंद। हाँ? क्या? है? क्या? 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 जस्ट रुको रुको। मुझे? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल है। कोई गलती है इसमें जरूर। ये जरूर कुछ गलती से हुआ है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सेतोयामा। तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ सेतोयामा-कुन। मुझे आप पसंद हैं, बहुत पसंद है सीनियर। नहीं, मुझे कोई और पसंद है। माफ करना। मैं आपको पसंद करती हूँ सेतोयामा, मैंने उन्हें यही बोला। नहीं, माफ करना, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वैसे वो कितना लॉयल है उसके साथ। वाह, कौन होगी वो लड़की? मैं वो लकी लड़की होती। बात तो पूरी करो यार। आजा। नहीं, मैं वादा करती हूँ। वैसे चलो अगली मैथ क्लास के लिए चलते हैं, अगले रो में। तो पूरी करो यार। हाँ क्यों नहीं, बाकी बाद में बताऊंगी। अभी चलो। हाँ बाद में बता दूंगी ना। वैसे दोस्तों, क्या तुमने कवाई डवर्स का आवर सिगरेट डायरी का एपिसोड 1 देखा है? वो आ गया। मैंने काफी इंतजार किया यार, वो कमाल का था। ठीक है, तो फिर एक एक करके आसान वाले से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट्स। 2 की पावर्स 213 टाइम्स, 2 की पावर्स 214 टाइम्स, फिर 2 को 615 पावर्स से डिवाइड करो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती तो तुम मुझे जान सकती हो। क्यों ना हम डेट पर चलें? तो फिर बताइए, क्या किसी को इसका जवाब पता है? क्या? वो कुरोदा, तो तुम्हें इसका जवाब पता है। प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस मेरा ध्यान भट गया था। ओह, मैं तुम्हारा सामान उठा लूंगी, तुम अच्छे से ब्रॉडकास्ट करना। शुक्रिया। क्यों 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 वो हमेशा यही पूछता है कि मेरे साथ डेट पर चलो। क्या चल रहा है? हाँ, पर मैं ही क्यों? क्या
तुम क्या तुम ब्रॉडकास्ट रूम के रिक्वेस्ट बॉक्स पर अपना रिप्लाई दे सकते हो? अचानक से बोलने के लिए मुझे माफ करना प्लीज। काफी वक्त से मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम कूल हो और खुद के काम से काम रखती हो। कम से कम हम दोस्त की तरह तो शुरू कर ही सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए हार नहीं मान सकता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे जानो। अगर हम दोस्त बन के शुरुआत करें तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि लोग ज़्यादा कुछ समझे, इसीलिए क्या हम लेटर से शुरुआत कर सकते हैं? क्या हुआ? बड़े खुश लग रहे हो। कुछ भी नहीं रे, कुछ भी नहीं। छोड़ो मेरे को, मुझे माफ करना। वैसे मुझे माफ करना। वैसे ठीक है, तो अब से मैं भी तुम्हें जानने की कोशिश करूंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि इस नोटबुक के जरिए तुम मुझे भी जान लो। और जब हम नोटबुक के जरिए एक दूसरे को जान लेंगे तो मैं तुमसे अपना लव कन्फेस करूंगा मात्सुमोटो। मात्सुमोटो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ मात्सुमोटो, स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट। आज स्टूडेंट काउंसिल आप सबसे अपनी दिक्कतों के बारे में कहेंगे। पहले सेमेस्टर में हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहला काम हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को मैनर्स में रखना, और अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो हमारे पास आए और हम उसे सजा करें। मुझे माफ करना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। असल में मैं एरिनो मात्सुमोटो नहीं हूँ। मैं तुम्हारी नोटबुक को जल्दी ही लौटा दूंगी। तुम ठीक हो? हे, हाँ, तुम मात्सुमोटो की दोस्त हो क्यों, है ना? हाँ मैं। खैर फिर क्या मात्सुमोटो मेरे बारे में कोई बात नहीं करती है? मना करूंगी। वो मशहूर है और वो हमेशा काफी लड़कियों से घिरा रहता है और वो काफी रूड है। मुझे नहीं पसंद। समझा। और तुम्हें नोटबुक का पता है? नोटबुक? ओ,
देखो, मेरा मतलब शायद वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी। सच में? सांस में सांस आई। मुझे अभी के लिए कुछ लिखनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी, पर मुझे माफ़ करना। मैं जानती हूँ कि मैंने इसे तुम्हें देने में बहुत देर कर दी, पर माफ़ करना, मुझे कोई चांस नहीं मिला। शायद जल्दी ही मैं इस झूठ के लिए पकड़ी जाऊंगी। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो चिंता हो रही थी कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। वैसे रिक्वेस्ट बॉक्स से क्यों चुना? वो सारे जो कि ब्रॉडकास्ट क्लब में हैं वो तो ये देख लेंगे ना। मेरी जो दोस्त रिक्वेस्ट बॉक्स को संभालती है, उसने कहा कि इसको सिर्फ वही देख सकती है, वो मुझे ये इस्तेमाल करने देती है। ओह, ऐसा क्या? तो मुझे तुम्हारे दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तुम्हें अपने बारे में और भी काफ़ी बातें बताना चाहता हूँ। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। अभी के लिए मैं जुन सेतोयामा। 3 अक्टूबर का मेरा बर्थडे है। लिब्रा मेरी राशि है और ब्लड ग्रुप बी। बाय बाय। खुद का परिचय देने के लिए शुक्रिया। मैं रीनो मात्सुमोटो हूँ। मेरा बर्थडे है अप्रैल 16 पर और मेरा ब्लड टाइप है ओ। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एफसी टोक्यो और मैक्सिमम द हार्मोन। क्या? हार्मोन? हाँ? हार्मोन बहुत कूल है ना? हाँ, मैंने सुना है वो बैंड बहुत ही कूल है। मैं अगली बार उनका गाना रिक्वेस्ट करूंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर लंच टाइम में द हार्मोन्स प्ले करा जाए। लेकिन मेरी छोटी बहन शिकायत करती है कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है। हाल ही में मुझे केक शॉप में इंटरेस्ट आया है जो कि वो स्टेशन के पास खुला है उसमें। लेकिन वो जगह लड़कियों से भरी रहती है तो मैं वहाँ अकेले कभी नहीं जा सकता। वैसे एक वजह है जिसकी वजह से मैं नाकाया मैकिनी को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी एक छोटी बहन है ना? तो तुम उसके साथ केक खाने जा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं किसी दिन तुम्हारे साथ जाऊंगा वहां पर, मात्सुमोटो। नोजमी, मैं बस 10 मिनट में आई, तुम बाहर मेरा इंतजार करना। हे, काफी दिनों बाद मिले। बहुत समय बाद। अजीब लग रहा है, हम काफी कम ही ऐसे रास्ते में मिलते हैं। हाँ, ये सुनो, हाँ।
अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। क्या हम फिर से नॉर्मल नहीं हो सकते, सीनियर और जूनियर की तरह? ओह नहीं, कोई बात नहीं, बाय। नेक्स्ट आता है एक बहुत बढ़िया गाना जो सबके माइंड को ताज़ा कर देगा। योर आफ्टरनून ट्रोसाइननेस। हमारे पास एक डॉग और एक कैट है। अपार्टमेंट में पेट्स अलाउ नहीं है। स्प्रिंग सीजन तक मैं सॉकर क्लब में था। सत्यामा कुन, मैं तुम्हें सॉकर खेलते देखना चाहती हूँ। द हॉर्मोन्स, वो सच में बेस्ट है। वो सच में कूल है। नौजोमी, क्या तुम आज फ्री हो? हो ना? हमारे साथ चलो आओ। मेरी हाँ, जान, चलेंगे। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहाँ? सोनी, हम थोड़ा सा लेट हो गए। ओह, तुम लेट हो यूको, हम इंतजार कर रहे थे। हेलो। हेलो हेलो। वो कितनी प्यारी है ना? मैं हूँ यूनेडा। मैं हूँ शुजुकी। मैं ईशी। ओह, बैठ जाओ, चलो, ये मैं उठाया था। ओके 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 ओके। तुम्हारी क्लास टाइमिंग क्या है? तुम्हारा घर कहाँ पे है? तू फिर से शुरू हो गया क्या? बताओ। गर्ल्स, आप लोग क्या पीना पसंद करेंगी? हाँ, कुछ भी चलेगा। हाँ, कुछ भी। चलो मजे करें। मैं नर्वस हूँ यार, बहुत ज्यादा नर्वस। अगर मात्सुमोटो भी आती तो अच्छा होता, है ना? हे कुरोदा, क्या वो तुम थी जिसने लंच में वो अजीब गाना बजाया था? हाँ, मैं ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ। क्या वो गाने सच में तुम्हारी हॉबीज है? वो रिक्वेस्ट थी, क्यों है ना? कितना बेसुरा था यार। ये सच में बहुत अजीब है। वो तुम्हारी दोस्त की रिक्वेस्ट थी, है ना? ये तुम्हारे दोस्त की रिक्वेस्ट थी, है ना? हाँ, ऐसा होता है। मुझे उस तरह के म्यूजिक काफी पसंद है। अगर सेतोयामा को पसंद है तो मैं भी सुनूंगी। अब तो मुझे गाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो और शांति से मेरा गाना सुनो। हो गया है मुझको तुमसे प्यार, ओ हो गया है मुझको तुमसे प्यार, किसी से चलो सब साथ में। हो नहीं ना जमी, चलो साथ में कुछ गाएं। तुम्हें जो भी अच्छा लगे। है उसके बारे में क्या ख्याल है? जो यानो तुम्हें सुनाना था वो। भूल गई मैं। यानो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पहले। यानो, थर्ड ईयर वाला।
हाँ हाँ, वो प्यारी हॉट आवाज वाला बंदा, वही। नाज़ुम यहाँ किसी नए को ढूंढ रही हैं। इसके लिए मैं खुद आगे आऊंगा। अब मैं गाना गाने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। तूने तो आग लगा दी मेरे भाई। इसके बाद मेरी बारी। क्या तुम शुरू से ही ऐसी हो? वो जो रिक्वेस्ट थी वो मात्सुमोटो की थी, है ना? जब वो तुम्हारे दोस्त के गाने के बारे में ऐसा बोल रही थी तो उस वक्त तुम भी उसके ऊपर हंस रही थी, है ना? तुम मात्सुमोटो की दोस्त हो या नहीं? साथ ही वो जो भी कहते तुम उसे टाल देती हो, है ना? और देखा जाए तो तुम्हें बोलने का भी मन नहीं करता। मुझे तुमसे चिढ़ होती है। अब शांत क्यों हो? बोलना नहीं आता क्या? हाँ, क्या हुआ है? ये टॉयलेट कहाँ है? वो उस तरफ है। वाह, शुक्रिया। ये मैं करती हूँ। तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है? अरे मैं कर लूंगी। ओके। माफ करना पर मुझे जाना पड़ेगा। ओके। मैं भी घर जा रहा हूँ। सेतोयामा, तुम भी जा रहे हो? हमें तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था, तुम हमेशा बिजी रहते हो। नहीं, मैं बस एंजॉय नहीं कर पा रहा। ओह, बाय। बाय, अपना ध्यान रखना। तो तुम उतनी दूर क्या कर रही हो? हाँ, शायद क्योंकि मेरे पैर बहुत छोटे हैं। सुनो, मैं पहले ही लाइन से बाहर था। तो तुम मात्सुमोटो को वो रिक्वेस्ट बॉक्स इस्तेमाल करने देती हो, है ना? सही कहा ना कुरोडा? तो फिर तुम्हें पता होगा मैं मात्सुमोटो को पसंद करता हूँ। हाँ, जानती हूँ। तो इसका मतलब तुम हमारी मदद कर सकती हो। और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? कुरोदा, तुम चीज़ों से भागती हो, क्यों? ऐसा क्यों? तुम्हें पता है मैं सीधे मुंह बोलने वाला इंसान हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे माफ़ करना। लेकिन फिर भी तुमने अपना ओपिनियन नहीं बताया। मोटिवेशन लेना अच्छी बात है। मोटिवेशन? मोटिवेशन, हाँ। हाँ, ये हंसने की बात नहीं है। क्या बकवास। मैं अपना कंसंट्रेशन खो देता हूँ जब भी तुमसे बात करता हूँ। माफ करना भैया। हाँ, ले जाओ। वाओ, मैं सॉकर क्लब में था, पर मैं अब नहीं खेलता। ओह, मुझे बताओ कुरोदा, तुम्हें दूसरों में दिलचस्पी नहीं है ना? हैं? और इसीलिए हमेशा तुम
बड़े अजीब जवाब देती हो। ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग नहीं पूछते कि तुमने क्यों छोड़ा, समझी? तुम्हें जानने के बाद मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम डिसीजन लेने से पहले सोच लोगे। अगर तुम इसे ऐसे देखने वाली हो तो शायद तुम्हें लगे ये कोई चीज बड़ी है। सॉरी। मेरी एक छोटी बहन है जो कि अभी 3rd ग्रेड में है। मैंने मेरी माँ को खो दिया जब मैं छोटा था, और थोड़े समय बाद मेरी ग्रैंड माँ भी ढंग से चल नहीं पा रही थी, और इसीलिए मुझे अपने पूरे घर का ध्यान रखना था। बस इतना ही। मैं आगे बढ़ना चाहता था, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। क्या? अभी शायद ये संभव नहीं है, पर एक दिन ऐसा जरूर होगा। क्या तुम? हाँ, तुम चाहो तो ऐसे सोच सकते हो। ये तो बहुत मजे का है। देखो, ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ना? सच में बहुत अच्छा दिख रहा है ये पिक तो बहुत अच्छी आई है। चलो मैं इसे पोस्ट करती हूँ। बढ़िया। वैसे क्या तुमने अपना करियर अभी से ही डिसाइड कर लिया? हाँ, अब मैं अपनी पहली चॉइस के साथ जाऊंगी। और वैसे वो क्या है? मुझे लो पसंद है, शायद है कॉलेज पर ध्यान देने के लिए। अरे बाप रे, तुम तो बहुत लंबा सोचती हो। और तुमने जिमी? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। मतलब अभी कंफ्यूज हो? वैसे मुझे तो हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढना है, क्योंकि उसके आने के बाद तुम तन्हा नहीं रहते। वो क्लास बी के लड़के ने कन्फेस किया तो है तुम्हें। वैसे मैं ढूंढ नहीं रही, मुझे मिल गया है शायद। कोई है क्या? बताओ। वैसे छोड़ो, अरीना तुम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? खैर, मुझे एक भी नहीं चाहिए, पर मैं किसी ऐसे को चाहूंगी जो मुझसे परेशान ना हो। और नोजोमी तुम्हारा है ना? तुम्हें बॉल गेम्स चिंग्स के बारे में पता है? ट्रॉफी को हाथ में लेने के बाद जब तुम किसी को अपना प्यार कन्फेस करते हो तो ये सच में अच्छा लगता है। 1000 येन, वो भी पूरी क्लास के लिए। सच में क्या? ओह बहन। वो लंच बॉक्स से क्या? हाँ। वैसे क्या तुम लोग जानते हो, जो कभी लास्ट ईयर कंपटीशन जीता था वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे नोजोमी, तुम्हारे तो कोई सपने नहीं, लेकिन फिर भी गुड लक। हाँ, गुड लक, अच्छा करना। और अरीना तुम भी। मेरी क्लास के तो सारे बच्चे जीतने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके हैं। ये अच्छी बात है कि सभी लोग काम कर रहे हैं एक ही गोल में। ये सच में कमाल होगा अगर हम जीते, लेकिन देखा जाए तो सामने वाली टीम के सामने हम काफी कमजोर हैं, काफी ज्यादा ही। यार अब रुक भी जाओ। युको,
हाय। नोजोमी। मात्सुमोटो नहीं आई? उसको आज स्टूडेंट काउंसिल मिला है। वो 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 ओ ईशी, चलो जल्दी करते हैं यार। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि ये रीनो को पसंद करता होगा? वैसे कैरियोके के दिन इसने कहा था कि अगर रीनो आएगी तो इसे अच्छा लगेगा। लग भी सकता है क्योंकि वो प्यारी जो है। वैसे क्या तुम जानती हो, मैं यूनिदा को बचपन से लाइक करती हूँ। सच में? ये बात अरीना को मत बताना, ओके? तो बस इसीलिए मुझे ये दोनों करीब बुरे लगते हैं। मैं जानती हूँ चीजें बहुत बिखर गई हैं। वैसे तुम इसमें मेरी मदद करोगी क्या? ठीक है। तुम्हारे बाल बड़े हो गए। नोजोमी, अच्छा ब्रॉडकास्ट था। शुक्रिया। ओए, क्या वो गाना किसी ने रिक्वेस्ट किया था? वो बहुत रॉकी था। वो बहुत पुराना है और वो काफी तेज होता है। तुम क्यूट सॉन्ग प्ले करो। हाँ, पर ये बहुत दिनों बाद एक बार था। कोई ऐसा गाना सुन भी कैसे सकता है, इतना डिप्रेशन भरा। अच्छा था, मुझे पसंद आया। पर ये थोड़ा अजीब नहीं है? कोई जानता ही नहीं। अगर कोई उसके बारे में नहीं जानता तो कोई बात नहीं। ठीक है, बात खत्म करते हैं। आज का गाना सच में कमाल का था। वो ऐसे गाने थे कि जो तुम्हारे मूड को एकदम से लिफ्ट अप कर दें। शायद मुझे अगली बार एक और रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि पूरा स्कूल एक बार कंप्लेन कर ही दे। चलो चलो चलो, तुम ये कर सकते हो। चलो चले। अगर वो शिकायत करे फिर भी तुम्हें नहीं हटना है। खुद पर विश्वास रखो और खुद से झूठ मत बोलो।
यो, यो, क्या तुम हमेशा ऐसे पैदल ही स्कूल जाती हो? हाँ, सुनो, इस वीकेंड में अम्यूजमेंट पार्क जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? क्या? मेरे डैड को कुछ कूपन्स मिले हैं अम्यूजमेंट पार्क के। तुम बिजी हो क्या? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, शुक्र है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, भले ही ये तुम हो। अब इसका क्या मतलब है? तो तुम एरेनो को भी बुला सकती हो। सेतोयामा भी आने वाला है। अरे नहीं, तेरी ना सेतोयामा साथ नहीं, क्या करूं मैं? हैं? वैसे तुम भी आ रही हो, है ना? हैं? अगर 5 लोग होंगे तो ये डेट जैसा नहीं लगेगा, है ना? नहीं। सही कहा ना? तुम क्या? वो मैं तो अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं भी। चलो साथ में मजे करें। हे कुरोदा, क्या हुआ? अभी भी नींद में हो? गुड मॉर्निंग। तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा अलग लग रही हो। नोजोमी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सेतोयामा है। तुम आज के दिन के लिए इंतजार कर रही थी, है ना? हाँ, हम पहली बार बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, सही कहा। मिलके अच्छा लगा। हेलो गाइस। देरी के लिए माफ करना। हाँ, ओए मॉर्निंग। तो तुम लोग एक्साइटेड हो क्यों, है ना? हाँ बिल्कुल। ये लगता है बहुत मजा आने वाला है। वो थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? एरिनो, जरा वेव करना इसमें मेरे लिए। अब कौन सी राइड पर जाएंगे? तुम बताओ, किस पर मुझे जाओगी? तो रोलर कोस्टर पर जाना है। तो चलो। मुझे उल्टी आ रही है। तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसी राइड्स पसंद है, लेकिन तुम तो डरपोक निकले। मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा 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 पिज्जा? मुझे एक बर्गर चाहिए। बर्गर भी चलेगा। हाँ, मुझे याकिसोबा खाना है। याकिसोबा भी बढ़िया है। मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। हम सबको भूख लगी है। अगर हम अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो वो देख पे। अरे यार, हमको बाद में खाते हैं ना। हाँ, मुझे अभी के अभी खाना है। फिर रॉक पेपर सीजर करते हैं। ओह, बढ़िया आइडिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कुरोदा?
मैं ये बढ़िया है। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। हम सब यहाँ पर साथ में जो चाहे वो खा सकते हैं। नोज़ोमी, नाइस आइडिया। ये बहुत अच्छा। क्या मैं ये ले सकती हूँ? ओह हाँ जरूर। ओए मुझे भी एक दियो। ओए तुम्हें तो मीठा खाने का मन था ना, रहने दो। मीठी और खट्टी चीज एक सेट बना देती है। क्या कहा सेट? ओह हाँ, तुम्हारा नाम तो सेटोयामा है ना? मुझे लगा तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। सच में? जब हम अपनी क्लास से ही क्लास में गए तो वहाँ की डेस्क काफी गंदी थी। नोज़ोमी की डेस्क हमेशा। वो वाला तुमने कहा था वो बहुत अच्छा है ना? ओह उसे गंदा करने के लिए माफ करना। सही कहा। नेक्स्ट हम किस राइड पे जा सकते हैं? सही कहा, ये फूजियामा होना चाहिए। ओ मैं भी उसी के बारे में सोचा था। हाँ। अरे मैं भी वही सोच रहा था। अब बोलो कौन इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा। फिर से उल्टियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, रहने दो। ड्रॉप पेपर सीजर। ये तो टाई हो गया। यस। प्लीज सेटोयामा। थोड़ा अच्छे से। मजाक कर रहा था यार, ये वाला भी उठा ले। कुरोदा, क्या पियोगी? हाँ, कोई भी ड्रिंक चलेगा। शुक्रिया। स्वीट रेड बीन सूप। तुमने कहा था कुछ भी चलेगा। मैंने स्वीट रेड बीन सूप को कैन में कभी नहीं पिया। मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ। ये अच्छा है। कुरोदा, तुम मुझे इम्प्रेस कर देती हो। किस लिए? तुम कहती हो कुछ भी चलेगा, ताकि सभी खुश रहें। बस मुझ में वो नहीं है। तुम कमाल की हो, हर तरीके से कमाल। तुम सभी चीज़ों को एंजॉय करती हो, चाहे वो कैसी भी हो, अंदर से भी और बाहर से भी। और तुम झूठ भी नहीं बोलती। हाँ? तुम ये ले सकती हो। तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा है? क्या? इस जगह पर।
हाँ, मैं सबके काम पे देर कर रही हूँ। हम हमेशा साथ हैं। हम अपना बेस्ट देंगे। यानो, मैं अब इन्हें नहीं सुनता तो मैं इन्हें डोनेट कर रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। खुरेदा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। क्या तुम्हें सच में ये नहीं करना? हाँ, मैं सच में नहीं। खैर, इसके बारे में सोचना। ई ए आ उ ऊ ई ए आ। क्या तुम अपने आप को अगले 10 साल में इमेजिन कर सकते हो? ये थोड़ा डरावना है, क्योंकि जब भी मैं फैसला लेता हूँ मुझे लगता है मेरा फ्यूचर कहीं बिगड़ ना जाए। और आखिर में कुरोदा, पूरी क्लास में कुरोदा के इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स है, नंबर 1। समझ गए? अगले साल तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम है, जो फेल हुए हैं वो और मेहनत करे, 2 हफ्ते बाद रीटेस्ट होगा। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि ये पल कभी ना बीते और ये हमेशा के लिए ऐसे ही ठहर जाए। सत्रह साल में ना तो हम बच्चे रहे और ना ही हम बड़े हो चुके हैं, तो शायद ये हमें स्पेशल करता है। कुरोदा, तुम इंग्लिश में बहुत अच्छी हो, है ना? हाँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश। प्लीज मेरी पढ़ाई में मदद कर दो। अगर मैं फिर से फेल हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, जरूर। ठीक है, तो मुझे अपना नंबर और आईडी दे दो। पर मैं अपना फोन नहीं लाई। जरा से रुको, ये ले लो मेरी आईडी, बस मुझे ऐड करना। लाइब्रेरी में मेरा इंतजार करना। मैं समझ गई। काफी फॉर्मल है, लोल। अच्छा सुनो, मेरे घर आओगी? कोई नहीं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो कोई बात नहीं, पर मेरे डैड आज बाहर रहेंगे तो इसीलिए, और मैं अपनी छोटी बहन अपनी ग्रैंड माँ को अकेला छोड़ दूँ तो मेरे को चिंता रहती है। ओके। ओ, मैं घर जाते वक्त रास्ते से कुछ खरीद सकता हूँ? हे, ओह सही है, मैं तुम्हें ये देने की सोच रहा था। मुझे लगा तुम इंटरेस्टेड हो। तुम्हारा शुक्रिया। मिलते हैं। तुम्हारा एक्स? अननोन स्कूल? हाँ, पर ये सच में मुश्किल होगा।
उधर वहां पर। वो रहा। मैं आ गया। घर में तुम्हारा स्वागत है। ये है नजोमी। गुड आफ्टरनून। क्या भैया ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ग्रैंडमा, ओए, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया अपने गर्लफ्रेंड को ओए, लेकर मेरी आए बात हैं। सुनो। अंदर आ जाओ। मैं आ गया। मिकू, तुम ये पकड़ो। ये दोस्त है। हाँ, गुड आफ्टरनून। कुरोदा, इसका क्या मतलब है? ये कंजक्शन है और ये इन दोनों को जोड़ता है। ओ, ये वाला? हाँ। समझ गया, अब समझा। और ये वाला क्या हुआ? मैं अंदर आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मैं चाय लाई हूँ। मिस नजोमी, क्या ब्लैक टी सही रहेगा? ये हमारे घर के सारे स्वीट्स हैं। मुझे डम्पलिंग्स पसंद है। जानकर अच्छा लगा। मिस नजोमी और बड़े भाई, किसने पहले कॉन्फेस किया था? नहीं, मुझे भी मेरे क्लास का एक लड़का पसंद है। ओह, ये बात है। पर मैं उसे बता नहीं पा रही। मैं क्या कर सकती हूँ? ये बात ज़रूरी है कि खुद की फीलिंग्स के बारे में कभी झूठ मत बोलो। मिको, बहुत हुआ। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया। मिस नजोमी और बड़े भाई, तुम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मजे करना। क्या ये ठीक है? मैं नहीं चाहती वो गलत रास्ते में जाए। खैर, उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ओह, इससे याद आया, तुम्हारे अनाउंस स्कूल का क्या हुआ? ये मेरे लिए नहीं है। कम से कम एक बार कोशिश तो करो। मुझे तुम्हारा ब्रॉडकास्ट पसंद है। चलो मेरे साथ आओ। इसे शूट करो। क्या? बस ऐसा करो। हाँ, मैं इसमें बहुत बुरी हूँ। जानता हूँ। मैंने तुम्हारी बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखी है। क्या मैं ये यहाँ रख सकता हूँ? अपने घुटनों का इस्तेमाल करो और अपने ऊपर के शरीर को खींचो। तुम ज्यादा फोर्स दे रही हो। और हाथों का एंगल ये रखो। और आखिर में अपनी कलाई का इस्तेमाल करो। वो मुझे दो। अपने हाथों से राइस बॉल बनाओ और जंप करो। ऐसे ऐसे तुम्हारी कलाई। हाँ, ये बढ़िया था। काफी करीब था।
अपने घुटनों को झुकाओ जितना वो झुक सकते हैं। कुरुदा, मैं असल में सॉकर को छोड़ना नहीं चाहता था, पर मेरे डैड से मेरी काफ़ी लंबी बहस हुई और मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बचाया उतने बूढ़े शरीर के साथ, यहाँ तक कि मीको ने भी मुझे समझाया। तो आखिर में मैंने अपनी हार मान ली। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर मैंने ये सब किया ही क्यों। लेकिन उस दिन जब तुमने मुझसे कहा कि मैं फिर से कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये वक्र जितना हो सके एक्स के पास पहुंचता है, लेकिन इसे कभी काटता नहीं है। आज तुम काफ़ी बिजी हो क्या? तुम नोटबुक में उतना नहीं लिख रही जितना तुम पहले लिखा करती थी। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। सब ठीक है, बस मैं थोड़ी बिजी हूँ, माफ़ करना। मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है। 3 साल पहले इसी तरह हम सब हर हफ्ते माइक पर बात किया करते थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो समय हमेशा चलता रहेगा। पर इसी महीने हमारा 3रा साल भी खत्म हो जाएगा। हे हीरो ना, क्या? यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल सत्यामा मुझसे कह रहा था कि चलो एक क्लास में चलते हैं। मुझे बस तुम्हारी हिस्ट्री की नोटबुक चाहिए थी। जरूर तुम ले सकते हो। तुम मुझे देख रही हो? ये लो। तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं और हाँ, मैं उस गेम का चैंपियन हूँ। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? युको, तुम्हें मुझे रोनो के साथ बात करते हुए परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओह ग्रॉस, तुम जाओ यहाँ से, गधे कहीं के। देखो देखो, सेतोयामा एरियोनो से बुक लेने आया है और वो भी क्लास ई से। ये अजीब है, पर दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं। कूल। वो दोनों कितने प्यारे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यानो, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं?
उस दिन तुम किसके साथ थी? क्या तुम उसके साथ बाहर गई थी? नहीं, हम बस दोस्त हैं। अच्छा, सिर्फ दोस्त। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लगता हमें फिर से डेट करना चाहिए? अब इसे ख़त्म होना चाहिए। हे, कल तुमने कहा था सुबह जो लड़का आया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। क्या? हाँ, तुम निशी हाई के किसी लड़के से बात कर रही थी, है ना? हम दोनों ने बस मामूली तरीके से बात की। उस समय तुम बहुत खुश थी, क्यों, है ना? उसने मुझसे साथ बाहर जाने को कहा। क्या तुम लोग करने के वाले हो? और वो एक अच्छा इंसान है और मुझे उसके साथ बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं। सच में? आसपास भी कोई है? कोई ऐसा है जो तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करता हो? क्या? तुम्हारा मतलब यूनिदा? नहीं, मैं बस। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी, है ना? मुझे बताओ, क्या वो सब झूठ था? नहीं, ये झूठ नहीं है। तुम बेकार हो। रुको जरा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे नो, तुम और यूनी तो बहुत करीब आ गए थे, है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मल है। वैसे क्या तुम नॉर्मली ही हाई क्लास के लड़कों से बात करने के शौकीन हो? आखिर तुम क्या रही हो? मुझे तुम्हारा जलना पसंद नहीं है, और हाँ, मुझे योनिदा भी पसंद नहीं है। मुझे ये कैसे पता होगा? तुम तो रहनी ही दो झूठी कहीं की। देखो, कौन किसे पसंद करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। और मैं कह रही हूँ, इस बारे में सोचना बेकार है। अब इस बारे में बात करना बंद करो। तुम हमेशा ही सही होती हो, है ना? तुम सही हो और लापरवाह भी। हाय, कैसी हो? कुछ हुआ है क्या? मैं लाइब्रेरी गया था, लेकिन तुम आई ही नहीं। वो प्लान। तो लाइब्रेरी चले, या ये जगह ठीक है? हाँ, तुम सही हो। ठीक है।
मैं प्रैक्टिस का इंतजार नहीं कर सकता। मेरी दोस्त लड़ने लगे। लेकिन तुम्हारी तो नहीं हुई ना। हाँ, और ये मुझसे शुरू हुआ। वो जेलस होने लगे और मैं सच भी नहीं बोल सकती, और आखिर में मैं बीच में जो हूँ। क्या होगा अगर तुम उन्हें सच बता दो? जब भी मैं सोचती हूँ मुझे कुछ कहना चाहिए, मैं काफ़ी घबराई हुई भी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो होगा बस देख लो। क्या? मैं ये तो नहीं जानता कि क्या चल रहा है, पर अभी के लिए कुरोदा काफी शांत है। उस माउंटेन की तरफ देखो और चिल्ला के अपना गुस्सा उतार लो। नहीं। हाँ। ओह, तुम भी करो। कम से कम कोशिश तो करो। ठीक है, एक बार और। ओह! 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 क्या उनकी लड़ाई तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को लेके हुई? नहीं, ये बात नहीं है। क्या तुम्हें वो अभी भी पसंद है? यानो ने मुझे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया और हम डेटिंग करने लगे, पर तब भी कभी मैं उसे अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। और फिर उसने बोला वो नहीं जानता कि मैं क्या सोचती हूँ, सो उसने मुझे छोड़ दिया। तो क्यों ना अब उसे सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती? अगली बार? हाँ, कि तुम्हें कोई और पसंद है। सतोयामा, तुम्हारे और एरिनो के बारे में क्या? है? लगता है तुम दोनों और भी क्लोज हो चुके हो। तुम और एरिनो, आशा करती हूँ तुम दोनों साथ में रहो। अ, अ, वो वो मैं मैं नहीं। नहीं, वो बस कुरुदा।
मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज के दिन की शुरुआत हम एक गाने से करेंगे। 마주보면 나누던 얘기들 우리 둘만 알았던 얘기들 지울 순 없나 봐 버릴 순 없나 봐 잊지 못하나 봐 오랜만에 둘러본 거리들 मुझे माफ कर दो। 지날 때면 좋아했던 기억이 자꾸 떠올라서 मुझे भी माफ कर दो। 한참 지나서 나 지금 여기 와서 तो अब सब कुछ ठीक है, तो क्या साथ में लंच करें? हाँ। क्या तुम जानती हो मैंने जिंदगी में पहली बार सीडी खरीदी है। सच में? मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो प्लीज। क्या तुम भाग के आई हो? मैं बहुत तेज हूँ। ठीक है, अब मैंने मन बना लिया है कि मैं कन्फेस करके रहूंगी। क्या? मैं परेशान रह रह कर थक चुकी हूँ। अगर हम ये बॉल गेम जीत गए तो हमें ट्रॉफी मिलेगी और हम इसे साथ में पकड़ेंगे। ये मजेदार होगा ना? हाँ जरूर। तो चलो हम सब जीतते हैं। लगता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अभी भी तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए टाइम जो है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे ड्रिबल करना सिखाओ। हाँ बिल्कुल। शायद कोई लेटर आया है। क्या ये कोई रिक्वेस्ट है? इसका क्या मतलब है? सॉरी। तो अब हम शुरू करते हैं सेकेंड हाई स्कूल के 35वें बॉल गेम टूर्नामेंट को। यो तुम लोग जीत रहे हो। मैं आज अपने शॉट से जीतने वाला हूँ। गुड लक। तुम्हारा शुक्रिया।
सो गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही ये ऐड बार बार प्ले होगी, तो ये एक रिमाइंडर है कि आप कमेंट कर दें। नोज़ोमी, अपने घुटनों को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करो और एक ऊंची छलांग लगाओ। अपने हाथों से एक राइस बॉल बनाओ और एक जंप लगाओ। और अब होने वाला है गर्ल्स डॉज बॉल मैच चैंपियनशिप के लिए। ये बहुत बुरा है। एरिनो ये मैच देख नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ा स्टूडेंट के साथ बिजी थी। मैं जानता हूँ। तुम जीतने के बाद उससे कन्फेस करने वाले थे ना? हाँ। फिर ये तो अच्छा हुआ क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? असल में मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। क्या? तुम जानते हो, यही मेरा प्यार है। इरिनो के लिए? हाँ? मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बुरा है। हाँ? क्या? सो गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ स्विच करना चाहती हूँ।
करना। क्या मैं इसे जोड़ने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। खुरदा, तुम बदल चुकी हो, पर कैसे? क्या मैं जब तुमने उस दिन मुझे रिजेक्ट किया था, तब मुझे ऐसा लगा जैसे, ओह, क्या अब सब कुछ क्लियर हो गया? मुझे माफ करना। मैंने नोटिस नहीं किया जब हम साथ में थे। तुम जानती हो, तुम दूसरों से बहुत धीमी हो। मैं जानता हूं, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो ठीक है, तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो। मुझे माफ कर देना एरिनो। मैं थोड़ी सी रोतलू हूँ। मैं रोती रहती हूँ जब कोई लड़का मुझे चिढ़ाता है। तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि गलत क्या है। फर्क नहीं पड़ता कैसे, पर तुम हमेशा मेरी तरफ ही रहना। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। तुम कभी कभी अजीब बिहेव करती हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ तो चल रहा है, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगी। क्योंकि मैं झूठी हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। मुझे माफ कर देना एरिनो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो दूसरों को हर्ट करने के लिए झूठ बोले। तुम्हें क्या लगता है हम कब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे? मैं ये कभी नहीं कह पाती, ये बहुत मुश्किल है। सॉरी। माफ कर दो। थैंक यू। अब चलो भी।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम हो कौन? सो गाइस, ये एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही ये ऐड बार बार प्ले होगी तो ये एक रिमाइंडर है कि आप कमेंट कर दें और हमें सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई और चाइनीज़ ड्रामा, कोरियन ड्रामा, थाई ड्रामा या जापानीज़ ड्रामा देखना है तो कमेंट्स में बता देना और हमें सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम कुछ भी नया लाएँ तो वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। देखते रहो। हेलो, मैं कुरुडू हूँ। आज मैं आपकी होस्ट बनूंगी। तुम हमेशा मेरा बेकार पॉडकास्ट सुनते हो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर सबकी ज़िंदगी म्यूज़िक से भर जाती है तो ये चीज़ मुझे बहुत खुश कर देती है। जैसे ऐसा सॉन्ग जिससे हम रियलिटी करते हैं, जैसे हम फंक्शन या इवेंट में बजाते हैं। तो आज मुझे मेरा पसंदीदा गाने को बजाने की परमिशन दीजिए। 너무나 오래 참았어 가슴만 설레 눈 감고 मुझे माफ़ कर दो सातोयामा। मैं तुमसे हर वक्त झूठ बोलती आई हूँ। मुझे लगता था तुम एक दिन मुझसे नफरत करने लगोगे। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। मैं इसे रोकना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम मुझसे नफरत करो। मैं भीड़ से डरती हूँ। मैं किसी को हर्ट करने से डरती हूँ, इसलिए हमेशा भागती रहती हूँ। मैं वही चीज़ दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सच में माफ़ कर दो। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि सातोयामा और एरोनी अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर कर सके। नाजुमी कुरोडो। चलो बताओ, सातोयामा किसे पसंद करता है? शायद वो लड़की जो उसके डेस्क पे चिट्ठियाँ छोड़ती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। वो कह रहा था कि वो उसे हर वक्त देखता रहता है। इसका क्या मतलब है? हम सबको लगा था कि वो हीरोनो है। कुरोदा! ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये क्या मतलब है इसका? यही सच्चाई है। ये मुझे जरा सांस लेने दो। मुझे सच में माफ कर दो। बस अब मुझसे और नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब ऐसे खत्म होगा? और क्यों खत्म होगा? और तुम्हें ऐसा लगता है मैं ये ऐसा होने दूंगा?
हाँ? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने गलत समझा। लेकिन जब तुम पकड़ी गई, तुमने भागने की कोशिश करी, वो गलत है। और इसीलिए मैं अब रुकना नहीं चाहता। तुम काफी वक्त से झूठ बोल रही थी और इसीलिए मैं उस लिए माफी मांगता हूं। और मैं जो तुमसे प्यार करता हूं उसका क्या? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा भी है? नहीं, मैं नहीं, पर और मेरी फीलिंग्स का क्या? तुम्हें उस बारे में मालूम भी है? तुम सच में नहीं समझी? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं कुरोदा को पसंद करता हूं। मुझे तुम पसंद हो। युको, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये डेस्क पर मैसेज करने से शुरू हुआ था। सो गाइज, ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। मैं ये बताने भी आया हूँ और साथ ही मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई और ड्रामा है तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ये आज नहीं हुआ तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम ये कर लोगे। वो शब्द मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता था, लेकिन मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। तुम कर सकते हो। अगर ये आज नहीं हुआ तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम ये कर लोगे। और उस पल मुझे पता चला कि मैंने गलत समझ लिया। मुझे इतना पछतावा कि मैंने मरने का सोच लिया था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। तुम्हारे लिखे हुए शब्दों ने मुझे कई बार काफी जगहों पे बचाया है। शुक्रिया। ठीक है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं कुरुता। इसीलिए मैं नहीं चाहता था ये सब एक लेटर से खत्म हो।
मुझे साफ साफ जानना था। मुझे ये तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम्हारा जवाब क्या है। अब ये क्या था? मोटिवेशन। मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सातोयामा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।気がつけば頭の真ん中浮かぶ君をまた思っている。あなたをもっと知りたくて待ち遠しい時間が増えてくの不思議なほど輝いて見える日常が明日に彩りをくれるの。気づいてしまえばもう始まっちゃうのにね。見つめてただ好きだと言えたならこんなにあなたを思うのに。ありがとう今日はいい気がするよ。そしてまた笑って遊びに行か。言葉の隅に映る君が浮き彫りになっていること知らないでしょう。もう全部気づいてるのに君からの言葉が欲しい。嘘をついていたのは君だけじゃないのに。見つめてただ好きだと言わせてよ。こんなに君を思う日々に。ありがとう今日は言える気がするよ。そしてまた笑って遊びに行こう。見つめ